हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही जी थी। हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आगा मसूद साहब से बात हो रही थी पाकिस्तान के हालात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है तुर्की है, एक जुमले में आप बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दौरा है इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा कामयाब दौरा है, 2 रोज़ा कामयाब दौरा है और इससे तजदीद अहद वफ़ा हुई है और तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा और ख़ुसूसियत के साथ डिफेंस में और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। तो ये डिफेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो ताल्लुकात में इजाफा होगा, मजबूती आएगी, इस्तेहकाम आएगा, और तो उससे मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक न सिर्फ करीब आएंगे बल्कि आलमी सतह पर अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए इस रीजन में अमन के लिए, आवाम की भलाई के लिए काम कर सकेंगे। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे जो वज़ीर हैं, कुछ पीटीआई के लोग भी नाराज़ हैं। आपने भी देखा होगा कुछ फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसमें वज़ीर इत्तलात भी शामिल हैं। वो थोड़ा बाज़ औक़ात हाइप में आ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अभी हाल ही में जो चर्चा रहा जिसका, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, फैसल वाडा साहब ने फरमाया जब उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने तलब किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, और नोबडी कैन रिफ्यूज़। अगर आप मेंबर हैं पार्लियामेंट के, मिनिस्टर हैं, कोई भी हैं, नोबडी इज़ अबव लॉ। तो मतलब इस किस्म के बयानात देना आप रिग्रेट कर सकते हैं। कोई तरीका दूसरा इख्तियार हो सकता है, मज़हब तरीका। ये कहना हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, इस तरह की बात। आप नौकर तो हैं आवाम के, जिन्होंने आपको वोट दिया है, एक लिहाज से अगर देखा जाए तो। आप नहीं समझते कि ये फाउल लैंग्वेज है, इट इज़ कीपिंग अस अवे, इससे डिस्टेंस वाइडन हो रहा है, गैप जो हैं वो बढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट अज़ुए मुलत्तल बनती चली जा रही है। और अगर हमने यही सिलसिला जारी रखा तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट में तो कोई जाएगा नहीं और लेजिस्लेशन होगी नहीं, वक्त सारा ऐसे गुजर जाएगा। जब लेजिस्लेशन नहीं होगी तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। नए पाकिस्तान का ख्वाब कैसे कंप्लीट हो? देखिए, आपने ख़ुद ही माशाल्लाह इतनी अच्छी बात की आपने। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो मतलब ये कि 9 वारिद हैं इस पार्लियामेंट में, इमरान खान को शामिल करके सब 9 वारिद हैं। तो कुछ जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनको कुछ गुरूर हो गया है और वो ये समझते हैं कि अगर उनको आवाम ने कामयाबी दिलवाई है तो उनको और ज़्यादा संजीदा होना चाहिए, अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए, लोगों के दिल जीतने चाहिए। लेकिन कोई भी शख्स अगर है, चाहे सलीम वाडा साहब हों, चाहे जनाब हमारे वज़ीर इत्तलात हों, ये लोग मतलब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपने सही फरमाया, इससे जो है लोगों के दिलों में दूरी पैदा हो रही है। ख़ुद इमरान साहब के लिए, पार्लियामेंट के लिए, उनके लिए मुश्किलात भी पैदा कर रही हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल पैदा कर रहे हैं। तो इनको तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? नहीं, इस मेरा तरह की ख्याल है कि बातों के आपके ऊपर? इस प्रोग्राम को अगर वो देखें, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि ये जो सियासत है और जिन हालात में इनको इक़्तिदार मिला है और आवाम ने इनको वोट दिए हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि अपने जो वुज़रा हैं उनको तंबी करें और उनसे कहें कि अपने गुफ्तगू में लिहाज रखें, आवाम का लिहाज रखें। उन्होंने कहा कि अगर हमारा इमेज यही गया कि हम मगरूर हैं और हम आइन की पासदारी नहीं करते हैं, हम पब्लिक कमेटीज़ जो बनी हुई हैं जिससे कि असेंबली चलती है, आई थिंक उनको एक कोड मिनिस्टर्स का बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना कि वो लिमिट को एक्सीड ना बहुत करें। उम्दा बात कही क्योंकि देखिए ना, बात ये है कि जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठ के बात नहीं करेंगे, कानून साजी नहीं करेंगे, तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बहुत उम्दा बात कही और आपने। आपकी थिन मेजॉरिटी है, 7 सीटों की आपकी बर्तरी है, ठीक है। वो 7 सीटें जो हैं वो किसी वक्त भी कम हो सकती हैं, ज़्यादा तो खैर क्या होंगी, लेकिन कम तो होने के चांसेस हैं। और अगर ये जो अपोजिशन पार्टियाँ सारी मिल जाएँ और इधर से कुछ जो आपने जिन लोगों छोटी पार्टियों को साथ मिलाया हुआ है,
वो किसी वक्त भी पाकिस्तान की 71 साल की तारीख तो यही है ना, मतलब लोटा बनने में लोग देर नहीं लगाते। ये आप तो सही कह रहे हैं। ये ज़रूरी है इस बात पे कि आप इनके जो मिनिस्टर्स हैं दे मस्ट स्पीक विद सम उनको लगाम देनी चाहिए। ग्रेटर सेंस ऑफ नहीं, मेरा ख्याल है लगाम रिस्पांसिबिलिटी। देनी चाहिए, जी ये हाँ, लफ्ज़ बिल्कुल। इस्तेमाल करना आप चाहिए एग्री उनको। करते हैं बिल्कुल, ना? मैं इजाफ़ करता हूँ कि लगाम देनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि इफ़ दे आर गोइंग टू यूज़ द बैड लैंग्वेज, the other parties they will also use the bad language, फिर then there will be confrontation. The confrontation is not suitable for Pakistan now. Not suitable for मतलब we must unite together and to solve the problems, जी हाँ, especially in the economic and social sector. सोशल से बिल्कुल सही कहा आपने। Now let's talk about Donald Trump, the president of the superpower, the only superpower, Unipolar world. unipolar world, United States of America. He was not happy with Pakistan. Do more का मंत्रा वो चलता रहता था, आपने देखा होगा। और फिर बाद में 2-3 महीने पहले जब वो 2 महीने पहले जो उनका फ़ोन आया जिससे कि उनकी बातचीत हुई, तो थोड़ा सा बर्फ़ पिघली और उन्होंने कहा कि हमें आप ताउन दें तालिबान के हवाले से, ताकि वहाँ से उनकी जान छूट जाए। वो जो पहले एक हमें स्केप गोट बनाने की कोशिश की जा रही थी, उससे ज़रा हट के उन्होंने स्टांस लिया। और अभी जो लेटेस्ट जो अखबार में आपने भी देखा होगा, खबर पढ़ी होगी आप एडिटर हैं अखबार के, कि ट्रंप साहब ने बयान दिया है कि ये इमरान से वो जल्द मुलाकात करेंगे। ये दिस इज़ ए वेरी बिग डेवलपमेंट। मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमने अच्छी देखना है कि कहीं भारत इनकी मुलाकात को सैबोटाज करने की नहीं, कोशिश मेरा ख्याल है कि नहीं, भारत इस पोजीशन में नहीं है। देखिए, भारत जो है ना वो पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा करता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है। बल्कि मुझे तो इस बात का भी खदशा है कि कोई नरेंद्र मोदी जुनूनी आदमी है, इंतहा पसंद आदमी है, कहीं हमला ना करवा दे लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप के जहन में एक नई मतलब ये कि सोच आई है। वो ये सोच ये है कि हम ये आपने जो इशारतन एक बात की है कि हो सकता है कि ट्रंप साहब जो हैं कोई अपना ये मोदी जो है वो कोई हमला शमला करने की सोचें। आपका ये एक लिहाज से मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अप्रैल में इलेक्शन। हाँ, और वो सवाए पाकिस्तान दुश्मनी के उसके पास कार्ड ही कोई नहीं है, कोई कार्ड नहीं मोदी के पास। बिल्कुल एग्जैक्टली वन कार्ड। और देखिए, आप देख रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि हम अपनी गुफ्तगू से ज़रा हट जाएंगे, लेकिन एक जुमला नहीं कोई बात नहीं, एक जुमला कह दूं कि ये मुस्तकिल सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहा है। जबकि उससे इंटरव्यू पूछा कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई, तो वो कहने लगे कि हमारी जो सेना है उसी का मजाक उड़ा रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी। तो ये इसका मतलब ये वो खुद भी कंफ्यूज्ड है सर्जिकल, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का बार बार जिक्र करना। बट आई टेंड टू एग्री विद यू कि ही मे क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ न्यू सेंस। एलओसी पे कर सकता है, एलओसी पे आगे पीछे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। ये कर सकता है, या अफगानिस्तान के रास्ते कुछ जी करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा था कि ट्रंप साहब के अंदर जो एक नई सोच पैदा हुई है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है, उसकी वजह यह है कि उसका क्या बैकग्राउंड हो उसका सकता है? बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान जो है ना कोई गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 साल से तालिबान के और उनके दरमियान बातचीत करा रहा है। और दोहा में जो उनका पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का, वो भी पाकिस्तान ने खुलवाया। तो अब ये कि जो अभी यूएई में इनकी बाकायदा अबू धाबी में बातचीत हुई अमेरिका की और तालिबान की, फिर आपको मालूम है कि अब फिर सऊदी अरब में या फिर कतर में बातचीत होने वाली है, फिर इस्तांबुल में होने वाली है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया कि उनकी मुश्किलात का हल पाकिस्तान के पास है। और उनकी मुश्किलात क्या हैं? दे वांट टू गेट आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। बताइए 17 साल से वो जंग नहीं जीत सके। आज 60 से लेकर 70% इलाका जो है वो तालिबान के पास है, और तालिबान का एक ही मुतालबा है कि द फॉरेन फोर्सेस शुड वैकेट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब ये कि वो कैसे वैकेट करें भाई? अगर वो वैकेट करते हैं तो अनदर वियतनाम जहाँ पे उनको रुसवाई हुई, बदनामी हुई। अब लेकिन उसमें मैंने जो कहीं पढ़ा है उसमें यह है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से शो की है कि जो फोर्सेस फर्ज करें अगर उनकी तदरीज कम कर जाए, हाँ, वो बतदरीज जो है वो कह रहे हैं कि हम 50% रखना चाहते हैं। तो आई थिंक तालिबान हैव नॉट एग्रीड इवन ऑन दैट 50% फोर्सेस कुड बी स्टेशन बाय यूएस। लेकिन सर मैं बताऊं, लेकिन उनका एक उनकी प्रिंसिपल डिमांड तो यही है। नहीं देखिए मैं बताऊं, देखिए पॉलिटिक्स में होता है कुछ लो कुछ दो। देखिए बात असल ये है कि अगर अमेरिका ने विकेट कर दिया ना तो फिर एक और सिविल वॉर शुरू होगी। देखिए इसकी वजह ये है कि सिर्फ पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस तालिबान ऑन द वेकेशन ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस। नहीं देखिए एक बात है, मैं आपसे बताऊं, देखिए मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। वो दरअसल ये है कि तालिबान इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका उनको, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि ये हमारा इशू है,
इसमें कोई हम नहीं इंटरफेरेंस देखिए बर्दाश्त नहीं देखिए करेंगे। देखिए बात सुनिए, अगर आप भी कि हमारी क्या terms देखिए होती आप हैं। भी देखिए, होता ये है पॉलिटिक्स में, आगे एकदम डिमांड रखते हैं, फिर बतजीर आहिस्ता 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 जो वो पीछे आते हैं और जाके एक एग्रीमेंट होता है। आप पेरिस कॉन्फ्रेंस को पढ़ लें ना, जी, जो जी। वियतनाम के सिलसिले में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको पढ़ लीजिए कि क्या मतलब किस तरीके से ये लोग निकले। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप यकीन करें कि तालिबान जो है ना किसी एक गिव एंड टेक पर पहुंचेंगे, और अमेरिका एक चीज़ चाहता है कि वो जब अफगानिस्तान से जाए, एक तो रसवाई ना हो, दूसरी ये कि सिविल वॉर ना हो। क्योंकि देखिए अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है तकरीबन $1 ट्रिलियन, तो वो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है सिविल वार का इसलिए भी चांस नहीं है कि नहीं है, बहुत चांसेस हैं। अगर 70% एरिया इज ऑलरेडी इन ऑक्यूपेशन नहीं नहीं विद मगर द फिर इसका तालिबान। बताइए कि जो मुखालफिन हैं, वार्ड लॉर्ड्स हैं, गनी अशरफ हैं, अब्दुल्ला हैं, इसके अलावा और भी तो ग्रुप्स काम कर रहे हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सिविल वॉर दोबारा उसके इम्कान फिर हैं। तो वहाँ वो तो फिर तो वो फायदा कोई नहीं होगा ना मैं ये उसका। समझता हूँ कि अमेरिका शुड नॉट वेकेट इमीडिएटली, देयर मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, कन्वर्सेशन। नेचुरली पुल आउट विल बी ग्रेजुअल। हाँ, इट्स अ ये ओवरनाइट में तो नहीं होगा नहीं ना। हुआ। और फिर हाँ। ये कि देखिए अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें देखिए अगर वो एकदम पुल आउट करते हैं तो उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि देखिए अगर खुदा ना खास्ता सिविल वॉर हुई तो फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, फिर वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, ईरान की तरफ अब आएंगे। मुश्किल हो जाएगा। हमने बॉर्डर जो 26 और 12 किलोमीटर है वो पूरा ना, हाँ, थोड़ा सा रह हाँ, गया, ले- अगले इस साल कंप्लीट हो लेकिन नहीं जाएगा। तो फिर ईरान की तरफ जाएंगे तो ईरान भी वेरी मच इंटरेस्टेड एक्चुअली। ईरान भी चाहता है कि किसी तरीके से पीस आए, क्योंकि जो को वेस्ट में तो शियों की आबादी है ज़्यादातर, उनको तालिबान ने मारा भी है माजी में। लेकिन ये कि नाउ दे हैव चेंज देयर माइंड कि ऑल इथनिक एंड सेक्टेरियन पार्टीज दे शुड लिव टुगेदर इन अफगानिस्तान वंस द अमेरिकन्स एक्चुअली लीव एंड वेकेट अफगान। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी तो कम से कम आपके प्रोग्राम के जरिए मेरी दरख्वास्त है कि अमेरिका शुड नॉट इमीडिएटली पुल आउट, ग्रेजुअल पुल आउट हो, और फिर इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट हो कि भाई जाने के बाद लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को मारेंगे नहीं, और फिर इसके बाद ये कि जब इक़्तिदार आएगा तो नहीं, then- ये तो इस पे तो कोई वो एग्री नहीं करेंगे कि जाने के बाद वो लड़ेंगे नहीं। ये तो नहीं मतलब तो- यू तो- कैनॉट बाउंड तालिबान के जो नहीं। आपस में ना लड़ें। नहीं तो हुआ, वियतनाम में हुआ नहीं, उन्होंने साउथ को बिल्कुल माफ़ किया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ वियतनाम तो हमारे नहीं, तो सामने ये कॉम्पैक्ट है ना, डिफरेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पर, और वो सारे फेवरेबल हैं कि अमेरिका जो है यहाँ से जो नहीं occupied देखिए forces सारे जाए। मैं बताऊँ नहीं बात मैं आपसे मतलब अगेन आई बैक टू डिफर, देयर आर सो मेनी पीपल। आपने किताबें भी लिखी हैं इसके ऊपर। हाँ तो अफगान मैंने बाप देयर के आर सो ऊपर। मेनी पीपल दे आर स्टिल इन अफगानिस्तान एंड दे आर एनीवे लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि एक बर्फ तो पिघलनी शुरू हो हाँ, गई मतलब है ये ना। कि we are happy। जब देखें ना, जब तालिबान ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है तो आई एम श्योर कि वो इस तरह भी थोड़ा And we are happy that Trump has actually बिल्कुल। would like to meet Mr. Imran Khan, जी हाँ, and Imran बिल्कुल। Khan has given a very warm welcome, जी, बिल्कुल and they are ready again to help America whatever they can help, extend help. मेरे ख्याल that's a very good thing. And अभी we, हम अपने आखिरी सेगमेंट पे आते हैं। ये जो कश्मीर में आपने देखा होगा जुल्म सितम की जारी है, और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, अभी किसी के पास क्या जी फलाने के घर में गाय है तो उसको बंदे को मार दिया उन्होंने। अभी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अब इंडिया के अंदर भी थोड़ा अपराइजिंग हो रही है। जो इंडियंस हैं, जो सेनर एलिमेंट है, वो मोदी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि वो ये बात सही नहीं कर रहे, जो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है या दूसरे इंडिया के दूसरी रियासतों में हो रहा है। तो मतलब पाकिस्तान को मतलब क्या इकदाम ऐसा उठाना चाहिए कि इंटरनेशनल जो उसका ज़मीर है उसको कैसे झंझोड़ा जाए? ये बहुत ज़रूरी हो गया देखिए है, पाकिस्तान का क्योंकि फॉरेन रोज़ लाशें उठ रही हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही बात जो आप फरमा रहे हैं ना, यही बातें हुई थी कि हम किसी तरीके से कश्मीर के मसले को मज़ीद नई तवानाई, नई सोच, नई फिक्र के साथ उठाएं। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए जहाँ तक नरेंद्र मोदी का ताल्लुक़ है तो हिंदुस्तान के, अभी मैं बयान पढ़ रहा था नसीरुद्दीन शाह का, नसीरुद्दीन शाह वो जो है क्लास एक्टर है हिंदुस्तान जी का। हाँ, बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब तो हम सांस भी नहीं ले सकते नरेंद्र मोदी के दौर में तमाम अक़लियतें, मुसलमान, क्रिश्चियंस, दिलत है ना, और दीगर अक़लियतें जो है ना वो मतलब ये कि इंतहाई दबाव का शिकार है, और इंतहा पसंद हिंदू जिसमें शिव सेना है, RSS है, ये लोग दंदनाते फिरते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे तो ऐसा ये लगता है, नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हमारे बच्चों का हिंदुस्तान में कोई मुस्तक़बिल नहीं है। और ये नसीरुद्दीन शाह साहब नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहाँ के सीनियर अखबार नवीस जिनका ताल्लुक़ सेकुलरिज़म से है, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिशें करते रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सारी अक़लियतें एक जगह जमा हो सकती हैं और हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकती हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बना दिया है, यानी जहाँ पे हिंदुस्ताफ्ता है, जहाँ हिंदुओं का राज है। हाँ, तो उसने कहा कि ये इस तरीके से हिंदुस्तान नहीं चल सकता, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक डाइवर्सिफाइड कल्चरल कंट्री है, जहाँ पे हर किस्म की कौमियतें हैं, हर किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो ताकत का तशद्दुद का इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीर में, ये इन्होंने नेतन्याहू से सीखा है। जिस तरह नेतन्याहू ने गाज़ा की पट्टी पे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की थी, बम्बार्डमेंट की थी, इसी तरीके से ये कर रहा है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि ये फ़लस्तीन नहीं है, ये तो अब एक इंडिजिनस मूवमेंट है जो बेदार हो गई है, नौजवान आ गए हैं, है ना? बिल्कुल, पूरे तो इस साल क़यादत नौजवानों के हाथ में है। 2018 में सर 2018 में 400 मुसलमानों को शहीद किया है, और 400 मुसलमानों में वो भी थे जो PhD थे, जो बेहतरीन मतलब फिल्म बनाने वाले थे, बेहतरीन मूवी बनाने वाले थे। मतलब ऑल दीज पीपल हैव बीन मैसेक्रेड। इस हवाले से इमरान खान साहब ने अपना बात की है सेक्रेटरी जनरल से अक़वाम मुत्तहिदा के, लेकिन बात ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा तो वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही है, एक फैली इदारा है। लेकिन बहरहाल हमारे पास और कोई फोरम तो है नहीं ना, कि वही फोरम रह जाता है। नहीं, आप भी तो लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, बहुत से लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम जब पाकिस्तान करते रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो मतलब ये कि वी स्पीक आउट द पीपल ऑफ द बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपने खुलकर तबसरा किया। और जैसा कि हमारे आगा साहब ने बताया कि वज़ीर साहब का दौरा जो है ये इंतहाई कामयाब दौरा, ये माजी की तरह नहीं है कि कामयाब दौरा, जो हर दौरा कामयाब होता है, ये यकीनन कामयाब दौरा था अंडर द सर्कमस्टांसेस। और उनकी तरफ से एश्योरेंस और नेक तमन्नाओं का इजहार कि उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान जो हैं जिस तरह से क्रिकेट में कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की, पाकिस्तान की सियासत में भी ये इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। और उन्होंने कहा इज़ विलिंग, और सरमायादार जो हैं वहाँ के वो आने को पाकिस्तान तैयार हैं। सिर्फ यह है कि हमें चाहिए कि जो रेड टेपिज़म है वो मतलब हायल नहीं होनी चाहिए। तो यकीनन यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, मिलिटरीली भी हमें डिफेंस एग्रीमेंट भी होंगे हमारे उनके साथ। और पहले भी टर्की के साथ हमारे, जैसे आगा साहब ने शुरू में बताया कि वो हमारे उनके साथ बड़े पुराने RCD था, ईरान टर्की पाकिस्तान, तो मतलब उस लिहाज से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। और ये अहद तजदीद है एक लिहाज से देखा जाए तो। मेरा ख़्याल है कि ये इस दौरे को आइंदा भी 31 जनवरी को फिर एक सैफ अफ्रीकी मुल्क की जो कॉन्फ्रेंस होनी है 31 मार्च को जो होनी है, उसमें भी फिर दोबारा इनका विज़िट मतवक्का है। तो हम उम्मीद करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, वी वेलकम इट। देखें, बात यह है कि दुनिया की, उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका, उसके बाद मेज़ पे बैठ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन हुए, तो मतलब हल ये नहीं है। हमें भी चाहिए कि हमारे अंदर जो इख्तलाफात हैं, हमारे जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो आपस में दस्ते गिरेबान हैं, रोज़ शाम को 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक जो पाकिस्तानी अवाम को नफसियाती मरीज़ बना दिया गया है। एक 3 पार्टियों के लोग आके बैठ जाते हैं, एक दूसरे पे गुलपाची करते हैं। खुदारा थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की इंतहा होती है। यहाँ की इंतहा हो चुकी हैं। और यकीनन अब लोगों ने टेलीविज़न देखना तकरीबन बंद ही कर दिया है। वो मोबाइल पे अगर उनको कुछ चीज़ देखनी होती है तो देख लेते हैं, ख़बर भी पढ़ लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम आपस के अंदर लड़ाई झगड़े ख़त्म करें, एक यकजहती पैदा करें, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। यही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें सबक देकर गए थे। अफसोस ये है कि हमने उनकी इन अफकार को नहीं अपनाया और आज इसीलिए हम इस तबाही की तरफ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत जो है, जैसा कि उन्होंने वादा किया है, सिर्फ वो करप्शन के पीछे ना हाथ धो के पड़े रहें। वो अदालतों का काम है, वो नैब का काम है, FIA के काम है, एंटी करप्शन का काम है। आप कंसंट्रेट करें उन इश्यूज़ के ऊपर जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जैसे इन्होंने भी एग्री किया आगा साहब ने कि जो इकानमी है उसको ऊपर लाने के लिए जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। उनके जो मसाइल हैं, उनके जो मसले हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको अटेंड करें, उनकी राय का एहतराम करें। और ये जो हमने कल्चर एक डेवलप कर लिया हुआ है, एक फ़ाइल बन जाती है, मिनट शीट चलनी शुरू हो जाती हैं, वो 3-3, 6-6 महीने मिनट शीट ही चलती रहती हैं, मामला वहीं का वहीं रहता है। क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, ये सबसे बड़ी तो यही खूबी है। तो जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन क्लियर होने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन हो गए। अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
हम किधर भटक रहे हैं? हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लेकिन लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।